मद्रास हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो देश भर में गोद लेने की प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। कोर्ट ने पुडुचेरी के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि दत्तक लिए गए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उसके दत्तक माता पिता के नाम से जारी किया जाए। यह मामला उस समय उठा जब एक व्यक्ति ने अपनी दत्तक पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में अपने और अपनी पत्नी के नाम दर्ज करवाने की मांग की। उन्होंने हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 हैम एक्ट के तहत पारंपरिक तरीके से गोद लिया था। यहाँ तक कि दत्त होमम अनुष्ठान भी किया गया था। लेकिन जब वे प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए गए तो उपपंजीयक ने यह कहकर आवेदन ठुकरा दिया कि केवल जिला मजिस्ट्रेट ही गोद लेने की अनुमति दे सकता है। जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट और दत्तक विनियम 2022 में कहा गया है। इस पर न्यायमूर्ति एन धंडपानी ने साफ कहा, हैम एक्ट के तहत हुआ दत्तक जेजे एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट ने अधिनियम की धारा 56(3) का हवाला दिया, जो स्पष्ट करती है कि अगर गोद लेना हिंदू दत्तक कानून के तहत हुआ है तो उस पर किशोर न्याय अधिनियम लागू नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जेजे एक्ट की प्रक्रिया उन बच्चों के लिए है जो अनाथ, परित्यक्त या समर्पित हैं, लेकिन वैध रूप से हुए दत्तक पर इसका दखल नहीं होना चाहिए। जज ने यह तर्क भी खारिज किया कि अगर जैविक मां नाबालिग थी तो दत्तक अमान्य होगा। कोर्ट ने कहा, ऐसे आरोप अपराधी पर असर डाल सकते हैं लेकिन गोद लेने की वैधता पर नहीं। आखिर में अदालत ने रजिस्ट्रार के इनकार को प्रशासनिक अतिरेक बताया और आदेश दिया कि 4 हफ्तों के भीतर नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसमें बच्चे का नाम और दत्तक माता पिता के नाम दर्ज हों। कोर्ट ने कहा, हैम एक्ट और जेजे एक्ट दोनों का उद्देश्य बच्चों का कल्याण है, न कि प्रशासनिक भ्रम से उनके अधिकारों को रोकना। इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत के व्यक्तिगत कानूनों और कल्याणकारी कानूनों में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।